जब भी दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड हाईवे के बारे में बात किया जाता है या फिर मोस्ट हॉन्टेड हाईवे का जिक्र किया जाता है तो उसमें करक हाईवे का नाम सबसे पहले आता है। मलेशिया का करक हाईवे जो ना जाने कितनी ही अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और भूतिया घटनाओं के लिए जाना जाता है। इस हाईवे पर रात के समय में लोग जाना अवॉइड ही करते हैं। कोई भी इस हाईवे पर रात के समय में जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पर इतनी पैरानॉर्मल इतनी भूतिया घटनाएं हुई है जिन्हें खुद लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। हेलो एवरीवन, पीएसबी हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है और आ गया हूँ आपके सामने फिर से एक बार नई रियल डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर। मलेशिया का करक हाईवे, इससे रिलेटेड मैं एक स्टोरी ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैंने करक हाईवे से जुड़ी हुई 2 खौफनाक कहानियों का जिक्र किया है जो कि रियल थी और लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं करक हाईवे से जुड़ी हुई पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। इसमें मैं करक हाईवे से जुड़ी हुई 3 खौफनाक कहानी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाइए। तो बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में, बढ़ते हैं कहानी में थोड़ा आगे। वैसे तो करक हाईवे से जुड़ी हुई कितनी खौफनाक और डरावनी कहानियां हैं जो आप लोगों के रोंगटे खड़े कर दी, पर वहां पर सबसे फेमस कहानी एक बताई जाती है जिसमें एक रेडियो जॉकी के पास रात के समय में कॉल आता है। एक रात एक रेडियो स्टेशन पे एक रेडियो जॉकी के पास एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें जैसे ही वो रेडियो जॉकी उस फ़ोन कॉल को उठाता है, आगे से एक आदमी बात कर रहा था। वो आदमी उस रेडियो जॉकी को बताता है कि वह अपनी फैमिली के साथ रात के समय में करक हाईवे से जा रहे थे और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, यानी उनकी गाड़ी एक नाले के अंदर गिर गई है और वहाँ पर उसकी फैमिली पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। वो रेडियो जॉकी को बताता है कि वह अपने परिवार की लाश को अपनी आंखों से देख रहा है और वो खुद अपनी लाश को अपनी आंखों से देख रहा है। यानी उसने रेडियो जॉकी को ये बताया कि मेरे परिवार की लाश मेरी आंखों के सामने पड़ी है और मेरी लाश भी मेरी आंखों के सामने पड़ी है। ये सब सुनते ही एक बार तो रेडियो जॉकी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो खुद ये समझ नहीं पाता है कि ये अजीबोगरीब फ़ोन कॉल उसके पास कैसे आया। वो उस कॉल को वापस रीडायल करने की कोशिश करता है पर वो उस कॉल को कनेक्ट नहीं कर पाता। अगले ही दिन मलेशिया के न्यूज़पेपर में उस हाईवे पर हुए एक्सीडेंट का जिक्र आता है और जैसे ही वो रेडियो जॉकी उस अखबार को पढ़ता है, यानी उस खबर को पढ़ता है, उस खबर में हूबहू डिटेल वही होती है जो रात के समय में उस आदमी ने उस रेडियो जॉकी को बताई थी। ये सब देखकर रेडियो जॉकी समझ जाता है कि उसके पास जो फ़ोन कॉल आया था वो कोई नॉर्मल कॉल नहीं था, बल्कि वो पैरानॉर्मल घटना से जुड़ा हुआ कोई हॉन्टेड कॉल उसके पास रात के समय में आया था। ये सब बात वो मीडिया वालों और लोगों को बताता है। उसके बाद ये न्यूज़ चारों तरफ फैल जाती है। द लॉस्ट बॉय, वैसे तो करक हाईवे से जुड़ी हुई अजीबोगरीब काफ़ी कहानियाँ हैं, पर वहाँ पर एक सबसे प्रचलित कहानी भी है जिसमें एक द लॉस्ट बॉय का जिक्र किया जाता है। एक छोटा सा बच्चा जो कि अपनी माँ को ढूंढ रहा है। जब भी आप रात के समय में करक हाईवे पर ड्राइव करेंगे तो आपको वहाँ पर रात के समय में एक बच्चा दिखाई देगा जो कि दूर से तो आपको मासूम लगेगा, पर आप जब पास में जाके आपकी गाड़ी को वहाँ पर रोकेंगे तो आप देखेंगे कि उस बच्चे की आंखों से खून निकल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक बच्चा अपनी माँ के साथ उस हाईवे से गुजर रहा था और उसका वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। उसकी माँ, जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था, और उसकी माँ का जब एक्सीडेंट हुआ तो वह कांच तोड़कर गाड़ी के आगे आ गई और उसकी मौत हो गई। पर बच्चे का सीट बेल्ट लगाया हुआ था जिसकी वजह से विंडशील्ड के जो कांच थे वो टूटकर उसकी आंखों में घुस गए और उसकी वहीं पर मौत हो गई। तब से ही वह बच्चा रात के समय में लोगों को वहाँ पर दिखाई देता है और लोगों से पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। यानी वो लोगों से गाड़ी रुकवा कर ये पूछता है कि उसकी माँ को किसी ने देखा है। कितनी बार लोगों ने जब रात के समय में उस हाईवे से ड्राइव करते हुए जाते हैं तो उस बच्चे को लोगों ने देखने का दावा किया है। अब ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठ, मैं इस के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, पर हो सकता है कि वहाँ पर ये भूतिया एक्टिविटीज़ होती हो। द फ्लाइंग पोंटियाना, वैसे तो करक हाईवे पर ना जाने कितनी भूतिया घटना होती है जिसे खुद पुलिस ने अपनी आंखों से देखा है, लोग भी उसे अपनी आंखों से देखने का दावा करते हैं। पर वहाँ पर लोगों का ये भी दावा है कि वहाँ पर पोंटियाना चुड़ैल को देखा गया है। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये एक ऐसा क्रिएचर होता है जो कि वाइट कपड़ों में रात के समय में घूमता है। एक लेडी होती है जो कि वाइट पोशाक में आप लोगों को रोड पर खड़ी हुई दिखाई देगी और जैसे ही आपकी कार आप उस लेडी के पास रोकेंगे तो ये आपसे लिफ्ट मांगने की कोशिश करेगी और अगर आप इसे लिफ्ट नहीं देते हैं तो ये अपनी गर्दन पूरी तरीके से घुमाएगी और एक डरावनी हंसी हंसकर आप लोगों का कत्ल कर देगी। पोंटियाना चुड़ैल, जैसा कि वहाँ पर लोक कथाओं में कहा जाता है, ये एक ऐसी क्रिएचर, एक ऐसा चुड़ैल होती है जब कोई लड़की किसी बच्चे को जन्म देते समय उसकी मौत हो जाती है तो वो इस पोंटियाना चुड़ैल के रूप में बदल जाती है, जैसे कि वहाँ पर लोक कथाओं में कहा गया है। ये अपने होने का अंदाज़ा बच्चे के रोने की आवाज़ से देती है। यानी अगर आप रात के समय में जा रहे हैं और आपको बच्चे के रोने की आवाज़ कहीं दूर से आ रही है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये आपसे काफ़ी दूर है। अगर बच्चे की रोने की आवाज़ आपको आपके पास से आ रही है तो आप ये मान लीजिए कि द पोंटियाना चुड़ैल
आपके आसपास ही है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो किस्से कहानियाँ जो लोग वहाँ पर दावा करते हैं और जिन क्रिएचर को वहाँ पर लोग देखने का दावा करते हैं, क्या वास्तव में ये सब कहानियाँ सच है? तो ये थी करक हाईवे से जुड़ी हुई कुछ डरावनी और खौफनाक कहानी, जैसा कि लोग वहाँ पर देखने का दावा करते हैं। खुद पुलिस ने भी उस हाईवे पर रात के समय में इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की और उनके हाथ में भी पैरानॉर्मल और भूतिया घटनाओं के अलावा कुछ नहीं लगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वास्तव में ये जो कहानियाँ जो लोग वहाँ पर बताते हैं और इस हाईवे को इतना हॉन्टेड कहा जाता है, ये रियल है या सिर्फ लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए इन कहानियों को बनाया है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आए। और अगर आप लोगों के साथ में भी कोई ऐसी रियल डरावनी और खौफनाक घटना हुई हो जो कि कहानी रियल और सच्ची हो, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टा और मेरे जीमेल अकाउंट पे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।